अपनी जिंदगी की पूरी ताकत तुम झोंक दो इसके साथ, तो आज नहीं तो कल दुनिया में ऐसा कौन हुआ है जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने में सफल ना हुआ हो। क से ही किस्मत होती है, क से ही कर्म फूटा होता है, क से ही कर्म योग होता है। पर मेरे भाई याद रखना, कर्म फूटा भी अगर कर्म योग कर ले तो वो भी अपनी किस्मत को खोलने में कामयाब हो जाया करता है। क से ही कर्म फूटा होता है, क से ही कर्म योग होता है और क से ही किस्मत होती है। कर्म फूटा इंसान अगर कर्म योग का रास्ता पकड़ ले अपनी जिंदगी में, तो वही कर्म फूटा इंसान एक दिन किस्मत खोलने में कामयाब हो जाता है। मैं मानता हूं कि हमारी जिंदगी में किस्मत का बड़ा जोर चलता है और ये गिरगिट की तरह आदमी की जिंदगी में रंग बदला करती है। कभी राजा को ही रंक बनाती है, कभी रंक को ही राजा बनाती है, कभी पद पर बैठाती है, कभी नीचे उतारती है, कभी अमीर बनाती है, कभी गरीब बनाती है, कभी भूपाल बनाती है, कभी कंगाल बनाती है। पर एक बात तय है, यह किस्मत जिसका जोड़ जबरदस्त है। गिरगिट तो क्या रंग बदलते होंगे, आदमी की किस्मत उससे कहीं ज्यादा रंग बदला करती है। और गिरगिट को रंग बदलने में तो थोड़ा वक्त भी लगता होगा, लेकिन आदमी की किस्मत कब रंग बदल जाए, आदमी की किस्मत कब पलट जाए, आदमी की किस्मत कब साथ निभा दे, आदमी की किस्मत कब धोखा दे जाए, आदमी को खुद को भी पता नहीं लगता। अरे देखते देखते मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। पर मैं बता दूं, किस्मत बनाने वाला और कोई नहीं, आदमी खुद है। किस्मत बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, आदमी खुद है। व्यक्ति खुद ही अपनी किस्मत को बनाता है, व्यक्ति खुद ही अपनी किस्मत को बिगाड़ता है। पर किस्मत के सहारे, भाग्य के सहारे पूरी जिंदगी को जिया नहीं जा सकता है। किस्मत की जिंदगी में भूमिका तो है, मैं भाग्य की भूमिका को नकारूंगा नहीं, हमारी जिंदगी में किस्मत की भूमिका तो है, पर कितनी है। जैसे एक बच्चे के जन्म देने और लेने में एक पिता की भूमिका है। जरा आप बताएंगे किसी बच्चे के जन्म लेने में पिता की भूमिका कितनी होती है? कितनी होती है बताएंगे? आप सब लगभग पिता ही हैं। एक बच्चे के जन्म लेने में पिता की भूमिका कितनी होती है? कुछ पल की, क्यों जी, है ना? कुछ मिनट की पिता की भूमिका होती है और मां की भूमिका कितनी होती है? माताएं बताएंगी कितनी होती है? 9 महीने की होती है। 9 महीने के बाद पूरी जिंदगी की होती है। लेकिन इसके बावजूद भाई साहब आप खड़े होइए तो, हाँ आप खड़े होइए, तिलक वाले भाई साहब खड़े होइए, हाँ खड़े होइए। आप किसके बेटे हैं? हैं? किसके? नाम होगा ना? हैं? क्या नाम? किशन दास। थोड़ा अपने पिताजी के नाम पे कह ले श्री और बाद में जी लगाने की आदत डाली है, हैं? वो आपके पिता हैं, कोई पीता तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ बगल वाले भाई साहब आप खड़े होइए तो, आप किसके बेटे हैं? हाँ घबराइए मत, हैं? अरे नाम तो होगा ना? हैं? अच्छा, आपके पीछे जो भाई साहब बैठे हैं आप किसके बेटे हैं? किसके? मेहता जी के। आपके पीछे भाई साहब किसके बेटे हैं आप? अनोखी लाल जी मेहता। अपने पीछे वाले को उठाओ तो वो किसके बेटे हैं? पूरे पंडाल को खड़ा जो करना है ना। आप किसके बेटे हैं? मदन लाल जी सेठ। जरा बताएं, आप में इतने लोगों ने अपने अपने, मैंने पूछा आप किसके बेटे हैं तो किसी ने किसी के बाप का नाम बताया, किसी ने किसी पिता का नाम बताया। जरा बताइए आप में ऐसा कौन है जो पिता के पेट में 9 महीना रहा? कोई है ऐसा? कोई है जो अपने पापा का दूध पिया हो? ऐसा कोई है? यह है इंसान की जिंदगी में भाग्य की भूमिका। जो इंसान की जिंदगी में पिता की भूमिका होती है, इंसान रहता मां के पेट में है, दूध मां का पीता है, पल्लवन मां करती है, 9 महीने तक मां के पेट में रहता है, फिर भी जिंदगी भर बेटा किसका कहलाता है? बाप का कहलाता है। याद रखना मेरे भाई, जिंदगी में भाग्य की भूमिका उतनी ही होती है जैसे हमारे जीवन के निर्माण में पिता की भूमिका होती है, पर परिश्रम और मेहनत की भूमिका उतनी होती है जो हमारी जिंदगी में मां की भूमिका होती है। इसलिए मेहनत परिश्रम मां है और हमारा भाग्य हमारा पिता है। जिंदगी में भाग्य की भूमिका तो होती है, पर उतनी ही जितनी
पिता की भूमिका होती है। इसलिए मैं भाग्य की भूमिका को नकारूंगा नहीं, पर आपको ये जरूर सावचेत कर देना चाहता हूं, पिता की भूमिका कितनी होती है हम सब जानते हैं, और मां की भूमिका कितनी होती है हम सब जानते हैं। और बिना मां की भूमिका दुनिया में कोई पेड़ आम का कहलाता है, कोई पेड़ बबूल का कहलाता है, कोई पेड़ नीम का कहलाता है। बीज आम का बोया गया, कितना बीज था वो, इतना सा आम का बीज होता है, इतना सा नीम का बीज बोया जाता है, पर जिंदगी भर तक वो नीम का बीज नीम का पेड़ कहलाता है। पर मैं बता दूं, केवल नीम के बीज के भरोसे दुनिया में कोई पेड़ नहीं लगा करता। उस पर परिश्रम का पानी लगता है, उस पर मेहनत की माटी लगती है, उस पर सूरज की किरणें लगती है, उसको हवाएं लगती है, और तब इन सब का समवेत जो एक साथ परिश्रम होता है, तब कहीं जाकर दुनिया में कोई पेड़ खिला करता है। इसलिए आज जो मैं बातें करूंगा वो पिता की भूमिका की बातें नहीं होंगी। आज जो मैं बातें करूंगा वो आदमी की जिंदगी में मां की जो भूमिका होती है, कि जिसके बलबूते जीवन का निर्माण होता है, जिसके बलबूते इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ा करता है, जिसके मेहरबानी के बलबूते इंसान जीवन में कुछ हासिल किया करता है। आज हम ऐसी कुछ बातें अपने जीवन में समझने की कोशिश करते हैं। भाग्य की विडंबना रहती है। अगर भाग्य की विडंबना ना हो तो प्राय कर दुनिया में, आपको पता है आज दुनिया में जितने हीरो हैं वो सब कभी ना कभी जीरो थे। आज दुनिया में जितने लायक लोग आगे खड़े हैं वो कभी ना कभी बड़े पीछे खड़े थे। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उनमें 70% अमीर लोग ऐसे हैं आज विश्व में जो किसी कच्ची बस्ती में, झोंपड़ बस्ती में और गरीब के घर में पैदा हुए थे। भाग्य ने उनको गरीब के घर में पैदा किया, कच्ची बस्ती में पैदा किया, जुग्गड़ झोंपड़ बस्ती में पैदा किया, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बलबूते, अपने परिश्रम के बलबूते, अपनी मेहनत की मोमबत्तियां जलाकर उन लोगों ने जीवन के अंधेरों को दूर करने का प्रयास किया। अपनी जिंदगी में मेहनत की मोमबत्तियां जलाकर, अपनी जिंदगी में प्रयास और परिश्रम करके उसका परिणाम पाकर उन लोगों ने अपने जीवन के अंधेरों को दूर करने की कोशिश की, और कर्म योग करके अपने ही जीवन में वे लोग किस्मत वाले बनने में सफल हो गए। हर इंसान अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, हर इंसान अपने जीवन में महान किस्मत का मालिक बनना चाहता है। पर मैं बता दूं, दुनिया में बैठे ठाले अमीरों के घर में पैदा हुए अमीर बने लोग केवल 2.5 से 3% है, लेकिन 97% लोग दुनिया में आज ऐसे अमीर हैं जो अपने भुजाओं के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते, अपने प्रयास के बलबूते उन्होंने जीवन में सफलता हासिल की। निरंतर निरंतर प्रयास करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। मेरे भाई, गुनगुने प्रयास जीवन में कभी परिणाम नहीं देते, और परिणाम को पाने के लिए आदमी को पूरी तरह से अपने आप को लगाना पड़ता है। जिस दिन आदमी अपने आप को पूरी तरह से परिणाम को पाने के लिए लगा देगा, आज नहीं तो कल वही व्यक्ति जीवन में सफलता को हासिल करने में सफल हो जाएगा। मेरे भाई, अलग अलग जगह है। आप सोचते हैं मैंने ये काम किया, कोई परिणाम आया नहीं, चलो दूसरा काम करता हूं, दूसरे काम में फिर काम किया, परिणाम आए नहीं, चलो तीसरा काम करता हूं। जीवन में हमने कर्म योग तो किया, पर कर्म योग के साथ जीवन में धैर्य न रखा, और परिणाम ये आया। एक लिफाफा आप लीजिए, गोंद से उसको चिपकाइए, तुरंत वापस उतारिए, क्या वो चिपका हुआ मिलेगा? फिर वापस गोंद लगाइए, फिर तुरंत उसको खोलिए, क्या वो चिपका हुआ मिलेगा? और इस तरह 20 बार ऐसे करते रहे, लेकिन इसके बावजूद लिफाफा चिपक न पाएगा। लिफाफे पे गोंद लगाने के बाद थोड़ा सा धीरज, निरंतर प्रयास जीवन में चाहिए। पानी अगर निकालना है, यहां कुआं खोदा पानी न आया, वहां खोदा पानी न आया, 20 फुट वहां खोदा, 20 फुट वहां खोदा, 20 फुट वहां खोदा, 20 फीट यहां खोदा, 20 जगह पर 20 फीट खोद लिए, पर पानी न आया। पानी को पाने के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, 20 फीट 20 जगह खोदने के बजाय एक ही जगह 200 फीट खोद लो तो पानी अपने आप निकल कर आ जाएगा। निरंतर प्रयास, निरंतर लगन। अगर निरंतर प्रयास से व्यक्ति लगा रहा तो आज नहीं तो कल अपने जीवन में वो इंसान सफलता के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। आज नहीं तो कल उसका परिश्रम उसे परिणाम देता है, आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा करता है। मानता हूं
हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सामान्य घरों में पैदा हुए, लेकिन अपने परिश्रम के बलबूते, अपने बौद्धिक कौशल के बलबूते, आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है। देखने के लिए आंख दी है, बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, जीवन में चल सके इसके लिए पांव दिए हैं, कर्म कर सके इसके लिए हाथ दिए हैं। कल्पना कीजिए दुनिया में ऐसे ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके पांव नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन विकलांग लोगों ने, अभी अभी उदयपुर के एक मिस्टर दलाल के बारे में मुझे जानकारी मिली और बताया गया कि उनके दोनों पांव पक्षाघात से पीड़ित हैं, दोनों पांव काम नहीं करते। वामन अवतार को तो धरती को मापने में 3 पांव का उपयोग करना पड़ा, पर वो शख्स बिना पांव के ही पूरी दुनिया को मापने में सफल हो गया। जिंदगी में कोई आदमी कुछ करना चाहे न कर पाए। आपने नाम सुना होगा ना, हेलन केलर, नाम सुना है? दुनिया की एक ऐसी महिला कि जो जन्म से गूंगी थी। कल्पना कीजिए, आप बोल सकते हैं। एक ऐसी महिला जो जन्म से अंधी थी, आप देख सकते हैं। एक ऐसी महिला जो जन्म से बहरी थी, आप सुन सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला के बारे में जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और कहते हैं कि मां ने जन्म देने के बाद जब उसे पता लगा कि मेरी बच्ची सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो मां ने भी ले जाकर उस बच्ची को कचरा पट्टी में डाल दिया। एक शिक्षिका जो कॉलेज से अपने घर की ओर जा रही थी और जब उसने कचरे घर में किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आई, और 2-4 दिन में उसे ये एहसास हो गया कि जिस बच्ची को वो लेकर घर में आई है वो अंधी है, वो बहरी है, वो गूंगी है। उस महिला ने शिक्षिका पद से इस्तीफा दिया, अपनी पूरी कोशिश उस बच्ची पर लगाने की कोशिश की, उसके आत्मविश्वास को जगाया, उसके हौसलों को जगाया, और हौसलों को बुलंद करते करते दुनिया की वो महिला जो अंधी थी, जो बहरी थी, जो गूंगी थी, अपने आप को कभी भी कम और कमजोर मत समझो। इसके लिए बताना चाहूंगा, वो अंधी, बहरी, गूंगी बच्ची भी दुनिया की एक महान लेखिका और दार्शनिक बन गई। आइंस्टीन ने कहा था दुनिया के 7 आश्चर्य एक तरफ और हेलन केलर एक तरफ, तब भी उसकी योग्यता कहीं ज्यादा हो गई थी। हमारे पास तो आंख भी है, हा? जिंदगी में किसी तरह का कोई काम करो, जीवन में घबराओ मत। हर इंसान की शुरुआत कहीं ना कहीं शून्य से ही होती है। हर इंसान तलहटी से ही चढ़ना शुरू होता है। आज जिस पावापुरी तीर्थ के हम दर्शन करने जाते हैं, मिस्टर केपी सिंघवी, पता है उस आदमी का बचपन क्या रहा है? केपी सिंघवी की पावापुरी तीर्थ के दर्शन करने के लिए पूरा देश उमड़ता है सिरोही के पास, जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए जैन धर्म पे खर्च किए होंगे। वो आदमी अपने बचपन में सूरत में केवल 500 रुपए महीने की नौकरी किया करता था, और गुस्से में आकर सेठ ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन नौकरी छूटने के बाद भी वो व्यक्ति हताश न हुआ, मुंबई गया, वहां से धंधा करना शुरू किया, अफ्रीका गया और वहां पर और धंधा करना शुरू किया। हीरे के धंधे में बढ़ता 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 वो देश का महान अरबपति व्यक्ति बन गया, जिसने अरबों अरब रुपये केवल जैन धर्म के विकास के लिए खर्च कर दिए। आदमी बनना चाहे और न बन पाए। अमीर के घर में पैदा होकर कोई अमीर बना तो कोई खास बात नहीं है, पर गरीब के घर में पैदा होकर भी कोई व्यक्ति अमीर बन जाए, सामान्य घर में पैदा होकर भी कोई व्यक्ति विशेष जीवन जी ले, बिल्कुल सामान्य से बचपन जीने वाला व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में महानताओं को उपलब्ध कर ले, यही तो आदमी के जीवन की सबसे बड़ी खासियत होती है। पूरे देश का कैसेट किंग गुलशन कुमार, टी सीरीज का मालिक गुलशन कुमार, कि जब देश का विभाजन हुआ तो वो सिंधी कौम में से वो व्यक्ति इस देश में आया। दिल्ली के चांदनी चौक में उस व्यक्ति ने अपने जीवन का पहला धंधा शुरू किया। गुलशन कुमार ने अपने जीवन का पहला धंधा शुरू किया जूस का ठेला लगाकर। किसका? जूस का ठेला लगाकर उस व्यक्ति ने अपनी जीवन की शुरुआत की, और जीवन को छोड़ने से पहले वो इस देश में 100 अरब की संपत्ति का मालिक बना और पूरे कैसेट के सम्राट बनकर इस दुनिया को छोड़कर वो गया। आदमी बनना चाहे, निरंतर लगा रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आदमी अपने जीवन में बना करता है, बना करता है, बना करता है। मेरे भाई याद रखना, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है, और बोरी को खड़ा रखने के लिए कुछ कुछ भरना पड़ता है। हमें अगर अपने बंद किस्मत के तालों को खोलना है, हमें अगर जीवन में कामयाबियों को हासिल करना है, तो भाग्य भरोसे बैठना छोड़ना होगा।
केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहें, यह हमें अपने जीवन में छोड़ना होगा। केवल किस्मत के भरोसे अपने जीवन में बैठे रहें, यह हमें अपने जीवन में छोड़ना होगा। अपने जीवन में जहां खड़े हैं, जिस मुकाम पर खड़े हैं, जिंदगी में शांति का राज है। जो हासिल है उसे पसंद कीजिए। जिंदगी में शांति का राज है, जो हासिल है उसे पसंद कीजिए। जीवन में सफलता का राज है, जिसे पसंद करते हैं हर हालत में उसे हासिल कीजिए। शांति का राज है कि जो हासिल है उसे पसंद कीजिए, पर जीवन में सफलता का राज है कि जो आप पसंद करते हैं अपने जीवन में हासिल कीजिए। मैं बता रहा हूं एक ऐसे युवक के जीवन की घटना जो अपने बचपन में पढ़ाई में कमजोर रहा। जो शख्स अपने बचपन में पढ़ाई में पढ़ने में कमजोर रहा, 9वीं कक्षा में फेल हो गया। जो शख्स बचपन में पढ़ाई पढ़ने में कमजोर रहा, 9वीं कक्षा में फेल हो गया। अगली बार परीक्षा दी तो दूसरी बार 9वीं कक्षा सप्लीमेंट्री से पास की। लेकिन वही युवक जिंदगी में बढ़ता 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 जब उस व्यक्ति ने अपने जीवन को चुनौती मान ली, तो वही युवक बढ़ता बढ़ता वहां तक पहुंच गया कि उस युवक की किताबों को देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक भी अपनी सूटकेस में रखा करते हैं। और उसी युवक की कहानी कह रहा हूं कि जब वो युवक संत बन गया, और संत बनने के बाद जब जिंदगी में उस युवक ने पहली बार प्रवचन देना उस संत ने शुरू किया, तो प्रवचन देना शुरू करने के साथ ही सामने बैठे हुए समाज के वरिष्ठ लोगों ने यह कहकर उस युवक के आगे से, उस संत के आगे से माइक हटा दिया था कि ये बच्चा है, कल संत बना है, भला ये क्या प्रवचन देगा। हमारे यहां पर बड़े बड़े संत साध्वियां आई हैं, हम तो इनके प्रवचन सुनना चाहेंगे। 2 मिनट बोलने के बाद उस संत युवक के सामने से माइक हटा दिया गया। पर जिंदगी चुनौती बनकर सामने आती है। जो युवक 9वीं कक्षा में फेल हुआ, वही युवक संत बना। उसी युवक के मुंह के आगे से माइक हटाया गया। और एक दिन ऐसा आया कि इस युवक के, उस संत के प्रवचन को सुनने के लिए पूरा देश लालायित हो चला। और उसी की किताबों को पढ़ पढ़कर पूरा देश प्रवचन देना सीखता है। और वो संत और कोई नहीं, संत चंद्रप्रभ है, जिसके जीवन का अतीत यह रहा कि 9वीं कक्षा फेल रहा। वो शख्स जिसके जीवन का अतीत यह रहा कि जिंदगी में पहली बार प्रवचन देने के लिए खड़ा हुआ तो मुंह के आगे से माइक भी हटा दिया गया था। पर जिंदगी में आदमी अपने आप के प्रति गंभीर हो जाए, यह भाग्य की स्थिति थी कि तुम 9वीं में फेल हुए। यह भाग्य की विडंबना थी कि तुम जिंदगी में पहली बार प्रवचन देने खड़े हुए तो मुंह के आगे से माइक हटा दिया गया। पर यह तुम्हारे कर्म योग का कमाल है, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, ये व्यक्ति के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि वही व्यक्ति बढ़ता बढ़ता। मुझे एक दिन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कहा था, साहब मैं देश में कहीं भी जाऊं, किसी भी मुकाम पर जाऊं, चंद्रप्रभ जी के जागो मेरे पार्थ ग्रंथ को साथ लेकर जाता हूं। जब जब मन कमजोर होता है उनकी किताब को पढ़ता हूं और अपने मन को मजबूत करता हूं। जिंदगी में आदमी बढ़ना चाहे और बढ़ ना पाए, करना चाहे और कर ना पाए, बोलना चाहे और बोल ना पाए, होना चाहे और हो ना पाए, यही तो असंभव है कि आदमी कुछ बनना चाहे और बन ना पाए। अगर न बन पाए तो जरूर हमारे प्रयास कमजोर रहे। पता है, एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूं, जो शख्स मुझे अभी अभी 1 घंटा पहले मालूम पड़ी उसकी कहानी। जो शख्स जिसने बचपन में अपने धंधे के पहली शुरुआत की थी, पान की, वो क्या कहते हैं, पान बेचने का क्या होता है, हैं? केबिन लगाकर, पान बेचने की केबिन लगाकर जिंदगी के 5 साल तक वो व्यक्ति पान पर चूना लगाता रहा, कत्था लगाता रहा और 20-20, 15-15, 10-10 पैसे में पान बेचता रहा। पान बेचते बेचते उस व्यक्ति ने थोड़ा धंधा किया और घर में सिलाई की 2 मशीनें लेकर आया और जिंदगी में 8 साल तक अपने पांव से सिलाई की मशीनें चला चला कर लोगों की कपड़ों की सिलाई कर करके, एक सिलाई के बदले, एक पैंट के बदले, एक शर्ट के बदले, एक कपड़े की सिलाई के बदले में 20-20 रुपए कमाता रहा। जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत पान के केबिन से की, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत सिलाई मशीन को चला चला कर की। हां, मैं गौरव के साथ कहूंगा वही शख्स है जो इस चातुर्मास को कराने का सौभाग्य ले रहा है, और वो है कालूलाल जैन। जिंदगी में आदमी बनना चाहे और न बन पाए, ये कहां संभव है। जिंदगी में आदमी कुछ बनना चाहिए, अपने जोश को जगाना चाहे, अपने आत्म पुरुषार्थ को जगाना चाहिए, अपने भीतर के वैभव को जगाना चाहे। हां, आदमी बनता है, मैं भी बना हूं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बने हैं और मैं भी बन सकता हूं। सबके भीतर संभावनाएं हैं।
सबके भीतर संभावनाएं हैं। चींटी से मेहनत सीखो कि वो किस तरह एक कण को खाने के लिए कितनी मेहनत करती है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब सीखो और मकड़ी से कारीगरी सीखो कि किस तरह से जीवन का निर्माण किया जाता है, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ा जाता है, किस तरह से जीवन में हासिल किया जाता है। जिंदगी में आदमी लग जाए ना लगन से। आपको पता है हमारे ये चातुर्मास उदयपुर संभव नहीं था। लगभग हम किसी दूसरे शहर के लिए पॉजिटिव बन चुके थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगे रहो लगन से और परिणाम कैसे आता है। हम लोग किसी दूसरे शहर के लिए पॉजिटिव बन चुके थे। जानकर आश्चर्य होगा कि उन शहर वालों ने मैदान भी बुक कर लिया था, पंडाल भी बुक कर लिया था, सारी व्यवस्थाएं भी कर ली थी। लेकिन ये उदयपुर वाले लोग, ये कमेटी वाले लोग इस तरह पीछे लगे, इस तरह पीछे लगे, इस तरह पीछे लगे, पता नहीं किसी ने इनको पाठ पढ़ा दिया। मुन्ना भाई, लगे रहो लगन से, तुम सफलता प्राप्त करके आओगे। और जानकर आश्चर्य होगा, किसी दूसरे की झोली में गया हुआ चातुर्मास ये उसमें से निकाल कर उदयपुर ले आए। आदमी लगा रहे तो परिणाम पाता है, कर्म करे तो परिणाम पाता है। सारी बौद्धिक क्षमता, इन्होंने सारी पहचान, सारी पहुंच, एक 7 दिन का समय ऐसा गुजारा कि चारों तरफ से हम पर एक साथ, कैसे कहूं कि हावी होने लग गए। मतलब एक साथ चारों तरफ से इतना प्रेशर 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 डाला गया कि सीधी सादी बात है, कुकर में अगर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो सीटी तो अपने आप ही मारनी शुरू ही कर देगा। और चातुर्मास ये लोग लेके आ गए। आदमी प्रयास करे तो परिणाम जरूर पाता है। मुफ्त की जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। मुफ्त की जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। अपनी जिंदगी में जो हम कैरियर सप्ताह के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, अपनी समृद्धि को जीवन में हासिल करने की सोच रहे हैं, चाहे आप संत बने हैं तो मुकाम पर पहुंचिए, चाहे आप गृहिणी हैं मुकाम तक पहुंचिए, चाहे आप व्यापार है मुकाम तक पहुंचिए, चाहे आप राजनीति में है तब भी मंजिल तक, शिखर तक पहुंचिए। शिखर तक पहुंचने से पहले जीवन में विश्राम मत लीजिए। अपनी जिंदगी में अपने मुकाम और शिखर तक पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी में कभी विश्राम मत लीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं 10 साल का संत बना और उससे पहले 7वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में, 5वीं कक्षा में अध्यापकों ने मुझे बताया था गाय दूध देती है। क्या बताया था? आपने क्या पढ़ा है बचपन में? गाय दूध देती है। जब गाय का परिचय किताब में पढ़ा तो पहली लाइन क्या थी? गाय हमें दूध देती है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा ये सफेद झूठ है। दुनिया में कोई गाय हमें दूध नहीं देती है। मेरे भाइयों, अपने जीवन का ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि गाय हमें दूध देती है। दुनिया में कोई भी गाय दूध दिया नहीं करती, बूंद बूंद निकालना पड़ता है। बूंद बूंद जिंदगी में दूध निकालना पड़ता है। और ठीक ऐसे ही भाग्य किसी इंसान को अपने आप परिणाम नहीं दिया करते। आदमी को प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, कर्मयोग करके, निष्ठापूर्वक आदमी अगर लगा रहे तो आदमी के भाग्य उसे परिणाम भी देते हैं। और परिणाम वाले भाग्य न हो तो भाग्य का निर्माण भी हो जाता है। अपनी भुजाओं के बलबूते पर आदमी अपने जीवन में भाग्य का निर्माण भी कर लेता है, अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। और वही प्रयास, वही परिणाम तो हमें उदयपुर ले आया। बाकी 2-5 साल तक फिर हम उदयपुर आ पाते। हमने इतने इतने शहरों को आश्वासन दे रखे थे, ये लोग अचानक उतर के आए, हमें लेकर आ गए। पर यहाँ आने के बाद लगा हमारा उदयपुर लंदन से कम नहीं है। आपने बात आधी सुनी अभी तक। उदयपुर का नाम आए और ताली न बजे तो फिर मतलब क्या है? हमारा उदयपुर लंदन से कम नहीं है। बाकी सब छोड़ो, यहां का नीम भी चंदन से कम नहीं। मेवाड़ की माटी का वो प्रेम ऐसा रहा कि हमें लगा कि हां, हमने यहां के लिए हां कहकर सही काम किया। आओ अपने अपने जज्बों को जगाते हैं, अपने अपने हौसलों को बुलंद करते हैं, अपने अपने मन में पलने वाली कमजोरियों को दूर करते हैं। हटाओ अपने हाथ में से तकियों को। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में किसी भी तकिए से दीवार पर कील नहीं ठोकी जा सकती है। ठोकी जा सकती है क्या?
किसी भी तकिए से दीवार में कील नहीं ठोकी जा सकती है, और अगर इंसान को कील ठोकनी है तकिए पर, कील ठोकनी है दीवार पर, तो तकिए को अपने हाथ से हटाना पड़ेगा और फिर कोई हथौड़ी का प्रयास अपने हाथ में लाना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में से कुछ बातों को हटाइए। नंबर एक, हमारे दिमाग में एक बात घर कर चुकी है, किसी महिला को बोलो भैया तू गरीब है चिंता मत कर। हम हर एक इंसान को बोलते हैं यों महीने महीने राशन पानी लेने के बजाय एक साथ 20,000 ले लो, पांव पे खड़े हो जाओ, छोटा मोटा धंधा कर लो। तो लोगों का एक रजिस्टर्ड वाक्य है, रजिस्टर्ड पंजीकृत वाक्य है, वो है LKK। लोग क्या कहेंगे? अजय साहब मैं ओसवाल के घर में पैदा हुआ हूं, मैं अग्रवाल के घर में पैदा हुआ हूं, मैं माहेश्वरी के घर में पैदा हुआ हूं, मैं खंडेलवाल ऊंचे घर में पैदा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं, भला ठेला लेकर कैसे खड़ा हो सकता हूं? LKK। लोग क्या कहेंगे? अजय साहब मेरे तो पीहर वाले इतने अमीर हैं, मैं पापड़ बड़ी का धंधा कैसे कर सकती हूं? LKK। लोग क्या कहेंगे? अजय साहब मैं ये काम के हाड़ू पहुंचा मैं कैसे लगा सकती हूं? LKK। लोग क्या कहेंगे? लोगों के मन में ये बात घर कर चुकी है, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। अपनी मेहनत की अगर रोटी खाते हो और अपने भरोसे अगर जिंदगी में चलते हो तो लोग क्या कहेंगे? ललित प्रभ चंद्र प्रभ जैसे संत मंच पर आकर तुम्हारी तारीफ करेंगे। लोग क्या कहेंगे? LKK। लोग क्या कहेंगे? इस बात को हटाओ अपनी जिंदगी में, अपने पुरुषार्थ को जगाओ। लोग क्या कहेंगे? अकेली बेटी को पढ़ने भेज दिया, वहां पर लोग क्या कहेंगे? अकेली बेटी किसी के साथ जा रही थी मोटरसाइकिल पर, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम्हें नहीं मालूम वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जा रही थी। औरों की छोड़ तो अपने घर में देखना, लोग क्या कहेंगे? तेरे घर में क्या हो रहा है? आदमी के मन का ये जो पहला भय है, लोग क्या कहेंगे। और दूसरी एक कमजोरी हमारी है, मुझसे नहीं होता है, मम्मी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी है, मेरा मन नहीं लगता है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये जो मन की दूसरी हीनता है, पहली मन की कमजोरी है LKK। लोग क्या कहेंगे? दूसरी मन की कमजोरी क्या है? क्या है? मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं छोटे छोटे छोरे आजकल 20-20 साल के लड़के कहेंगे मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं नहीं ला पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। 1 मिनट में मन कमजोर कर लेंगे। और तीसरी जो कमजोरी है ना हमारी, वो है मूड नहीं है अभी तो। ये कौन से शब्दकोश में से आया बताओ तो? मूड नहीं है भैया, मेरा तो मूड नहीं है। अरे यहां बाहर बैठा था, घर के बाहर गप्पे मारा, चल यार प्रवचन में चल, मूड नहीं है मेरा तो। अच्छा दुकान खोलते हैं, मूड नहीं है मेरा तो। ऐसा स्कूल पढ़ने चला जा, मूड नहीं है मेरा तो। आदमी के मन की ये तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो क्या है? मूड नहीं है मेरा, मूड नहीं है मेरा, मूड नहीं है मेरा, मूड नहीं है। और ये जो मेरा मूड नहीं है, जो मन की कमजोरी आदमी की होती है, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, ये मूड नहीं है, यही इंसान के मन को कमजोर करता है। आपको को थोड़ा तेज चलो तो मेरा मूड नहीं है, ये काम कर दो मेरा मूड नहीं है, हर बात में मेरा मूड नहीं है। जरा बताओ तो, आप सड़क पर चले और कुत्ता काटने के लिए पीछे दौड़ेगा, कुत्ता काटने के लिए पीछे दौड़ेगा, आप दौड़ेंगे कि नहीं आगे? कहना मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं दौड़ूंगा। कुत्ता काटने पीछे दौड़े तो कहना मेरा मूड नहीं है, मैं अभी नहीं दौड़ूंगा। ये जो इंसान की जिंदगी की कमजोरियां हैं, नंबर 1 LKK। लोग क्या कहेंगे? नंबर 2 मुझसे नहीं होता। नंबर 3 मेरा मूड नहीं है। ये जो व्यक्ति के जीवन की कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को मिटाना पड़ेगा। और नंबर 4 जो इंसान की जिंदगी की कमजोरी है, वो है अपने जीवन में जब कभी इंसान को घाटा लगता है ना, किसी की फैक्ट्री चल रही थी, अचानक घाटे में आ गई, किसी की दुकान अचानक घाटे में आ गई, किसी का धंधा अचानक चौपट होने लग गया, किसी के मील में कोई ना कोई नुकसान होने लग गया, पहला काम क्या करेगा वो? बताइए तो, सबसे पहला काम क्या करेगा? किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, जन्म पत्र दिखाएगा, अरे पंडित जी गजब हो गया, मेरे तो कभी घाटा लगा ही नहीं, पहली बार ऐसा घाटा लग रहा है, देखो सही क्या हो गया। और पंडित जी का फिक्स नियम, अगर वो कहेंगे जन्म पत्र में कोई दोष नहीं है तो आप खड़े होकर रवाना हो जाएंगे। पर उनको तो कमाई करनी है ना, 500 का नोट भी लेना है और ऊपर से यज्ञ हवन पूजा पाठ का भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी है। सो झट से कहेंगे तेरे तो क्या लगी है? शनि की दशा लगी है। क्या लगी है? शनि की दशा लगी है। अब आप घर पर आएंगे, घर पे आके पत्नी से क्या कहेंगे? घाटा क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? शनि की दशा के कारण। और शनि कितने साल की लगी है? शनि की 7.5 गए 7.5 साल तुम तो जिंदगी में पानी।
उस पंडित ने तुम्हारे 7.5 साल पानी में डाल दिए केवल ये कहकर कि तुम्हारी शनि की दशा लगी है, 7.5 ही लगी है। आप कहेंगे भैया आप 7.5 साल कुछ नहीं करूंगा, मेरे तो नुकसान ही नुकसान होना है, नुकसान ही नुकसान होना है। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, अपनी घाटी का दोष अगर शनि को दिया तो 7.5 साल बाद उभरोगे, और अपने घाटी का दोष अपनी कमजोरियों को देखकर उसको दिया तो अपनी कमजोरियों को ठीक करके 6 महीने में उभर जाओगे। अपनी कमजोरियों को ठीक करके, अपने कार्य प्रणाली को ठीक करके, क्या ऐसा कारण रहा कि जिसके कारण घाटा लगा, उस कारण को ठीक करके 6 महीने में उभर जाओगे। पर शनि को ही जिंदगी भर दोष देते रहे तो अब वो तो 7.5 ही लगी है। एक आदमी सड़क पे गुजर रहा था तो एक हाथ देखने वाला बैठा था। आज शनिवार ही है ना, आज तो चलिए थोड़े शनि जी का ही अपना मजा ले लेते हैं। तो वो हाथ देखने वाला बैठा था तो उसने उसका हाथ देख के कहा, लोगों को भी पता नहीं क्या होता है, बस हाथ दिखाने की हर एक की आदत होती है, हाथ फैलाने की आदत तो गई और हाथ दिखाने की, थोड़ा हाथ देखिए थोड़ा। लोगों को अगर पता लग जाए कि हमें हाथ देखना आता है तो हम सुख की रोटी भी जिंदगी में नहीं खा पाएंगे। भीड़ लग जाएगी जहाँ हम बैठे हैं, बाप जी मारो हाथ, बाप जी मारो हाथ, बाप जी मारो हाथ, मारो हाथ। और हर आदमी की आदत। तो वो बेचारा हस्तरेखा वाला रोड पे बैठा था, इतने में एक आदमी आके बैठा, उसने उसका हाथ वाथ देखा और फिक्स वही रटाया जवाब। क्या जवाब? तुम्हारे तो शनि की दशा लगी है, ये करना, वो करना, तेरा शनि ये नुकसान करेगा, तेरा शनि ये नुकसान कर देगा, नहीं तो तेरा शनि ये नुकसान कर देगा, और उसको 10 बातें बता दी। बेचारा शक पकाया, उठ के रवाना होने लगा। तो पंडित ने कहा दक्षिणा दे। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कि अच्छा 100 रुपये ही दे दे। कहा नहीं वो भी नहीं है। अच्छा 50 रुपये दे दे। कहा वो भी नहीं है। अच्छा भाई 20 का ही नोट दे। सुबह सुबह पहला तो किसी का हाथ देगा, तू भी खाली आ जा रहा है, 20 का नोट दे दे। उसने कहा वो भी नहीं है। उसने कहा 10 का नोट दे दे। उसने कहा वो भी नहीं है। अच्छा भाई 5 रुपये तो दे के जा, आप खाली हाथ मत जाना। उसने कहा वो भी नहीं है। उसने कहा अच्छा भाई 1 रुपया तो दे दे। उसने कहा वो भी नहीं है। तो उसने कहा तू जा, तेरा शनि भी क्या बिगाड़ेगा, 1 रुपया भी तेरे जेब में नहीं, तू जा आराम से, तेरा शनि का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी जिंदगी की कमजोरियों का दोष किसी शनि को देकर अपने आप को कमजोर मत कीजिए। अपनी जिंदगी की कमियों का दोष किसी दूसरे को देकर अपने आप को कमजोर मत कीजिए। अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत। 3 दिन पहले कहा था ना, मेहंदी का रंग तो 7 दिन में उतर जाता है, पर याद रखना मेरी बहनों, मेहनत का रंग जिंदगी भर आदमी को रंग दिया करता है। मेहंदी का रंग तो इंसान का 7 दिन में उतर जाता है, पर मेहनत का रंग जिंदगी भर इंसान को रंग दिया करता है। इसलिए इंसान को अपने भाग्य को जगाने के लिए मैं मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने की बात पीछे कहूंगा। पहले इंसान को अपने पुरुषार्थ, अपने आत्मविश्वास, अपने भीतर के बल को जगाने की बात कहूंगा कि जिसके बलबूते इंसान अपने जीवन में कुछ बन सके। अच्छा जरा एक बात बताओ, अपन पढ़ाई करने बैठे, किताब खोलकर बैठे, 40 वोल्ट का बल्ब जल रहा है और हम किताब पढ़ने लगे। यही किताब है, समझिए मेरे हाथ में संबोधि टाइम्स है। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, 40 वोल्ट का बल्ब जला और नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 2 विकल्प हैं, आप बताएंगे कोई भी? हाँ बहन जी जो आप खड़े हैं ना, खड़े खड़े काम आ जाएंगे, आप ही बता दीजिए। किताब पढ़ी नहीं जा रही है 40 वोल्ट के बल्ब में, तो हम क्या करें? किताब को रख दें? हैं? ट्यूबलाइट जला दें? अच्छी बात है। 2 विकल्प होते हैं इंसान के पास, या तो वो किताब को बंद कर दे और या फिर 60 वोल्ट का बल्ब जला ले। और अगर 60 वोल्ट के बल्ब से भी किताब नहीं पढ़ी जाती तो 100 वोल्ट का बल्ब जला ले, लेकिन किताब को बंद करने के बजाय अपनी रोशनी को तेज करे। प्रयास अगर परिणाम नहीं दे रहा है तो चिंता मत करो, कार्य को मत छोड़ो, प्रयास को और गंभीर करो। अगर हमारा प्रयास आपकी फैक्ट्री लाभ में नहीं जा रही है तो फैक्ट्री के ताला बंद मत करो। उन कमियों को देखो, कमियों को जीतो, कमजोरियों को जीतो और अपने भीतर पलने वाले पुरुषार्थ कि जिसका आपने केवल उस युवक की तरह है कि 50% शक्ति लगाओगे तो पानी में डूब जाओगे, पर पूरी ताकत लगाओगे तो क्या होगा? उभर जाओगे। तो अपनी पूरी ताकत उसके साथ लगाने की हम कोशिश करें और उससे उभरने की, बाहर निकलने की कोशिश करें। चलिए हम प्रयोग करते हैं। संभावनाएं कैसे हैं? यहां पर एक खाली बाल्टी लाकर रखी गई। हम एक कॉलेज में थे और वहां पर युवाओं को कुछ सिखाने गए, तो पता नहीं अचानक हमारे मन में क्या आया, बीच में एक खाली बाल्टी लाकर हम रखते हैं। अब खाली बाल्टी को हमें
पत्थरों से भरना है। तो हमने 5-7 बड़े बड़े पत्थर उठाए और बाल्टी को भर दिया, तो बाल्टी पूरी भर गई ना। क्या इस बाल्टी में अब भी कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। पर मैं आपको संभावना बता रहा हूं। लोगों ने कहा साहब बाल्टी पूरी भर गई, अब इसमें एक पत्थर नहीं आएगा। हमने कहा एक काम करो, अब छोटे छोटे कंकड़ लेकर आओ, ठीक है ना साहब। पत्थर तो इसमें पूरे भर गए, छोटे छोटे कंकड़ लेकर आओ। इतने सारे छोटे छोटे कंकड़ लाए गए और जो पत्थरों के बीच में छेद था उसमें से डाल डालकर इतने सारे कंकड़ भी बाल्टी में चले गए। अब तो बाल्टी पूरी भर गई। लोगों ने कहा साहब अब इसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता। हमने कहा अब 1 किलो रेत लेकर आओ। सबसे पहले क्या आई थी? पत्थर। पूरी बाल्टी भर गई, कहा अब इसमें कुछ नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या आए? कंकर। वो भी इतने सारे बाल्टी में आ गए, कहा अब तो पूरी भर गई, कुछ नहीं आ सकता। तो उसके बाद चली गई 2 किलो रेत, कहा सब अब तो पूरी भर गई, अब इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। हमने कहा अभी भी संभावना शेष है, लाओ 1 जग भर के पानी, और पूरा पूरा पानी उसमें डाला, वो भी अंदर चला गया। जिंदगी में संभावनाएं अभी भी शेष है, जिंदगी में संभावनाएं अभी भी शेष है। यह मत समझो कि जहां खड़े हो वहां पे पूरे हो गए, जहां खड़े हो वहां पर और संभावनाएं हैं। अभी तो तुमने कंकर भरे हैं, अभी तो तुमने पत्थर भरे हैं, मिट्टी डालनी बाकी, और अभी तक तो मिट्टी डाली है, पानी अभी भी आने की संभावना उसमें है। जिंदगी को बनाने में 4 भूमिकाएं होती है। भाग्य की भूमिका होती है 35%। कितनी? 35%। आदमी के जीवन में कैरियर निर्माण के लिए मेहनत की भूमिका होती है 35%। आदमी की जिंदगी में और कैरियर के निर्माण में बुद्धि की भूमिका होती है 15%। और आदमी की जिंदगी के और अगले निर्माण के लिए मार्केटिंग की भूमिका होती है 15%। 35 भाग्य, 35 मेहनत, 15 बुद्धि, 15 मार्केटिंग। इस तरह 100% आदमी का प्रयास चलता है तो आदमी की जिंदगी में परिणाम आता है। सफलता का राज सीखना है ना, तो सिंधियों से सीखो। किससे? सिंधियों की कौम से सीखो। पता है 1 अर्ध शताब्दी पहले ये सारी सिंधी कौम देश में कैसे आई थी? पता है? शरणार्थी बनकर आई थी। दुनिया में ये पहला उदाहरण बना इस देश के लिए कि सिंधियों की कौम इस देश में शरणार्थी बनकर आई थी, लेकिन पुरुषार्थी बन गई। क्या बन गई? पुरुषार्थी बन गई। और परिणाम निकल कर आया कि आज देश के अमीर कौमों में एक अमीर कौम बन गई, और वो है सिंधी कौम। केवल अपने मेहनत के बलबूते, परिश्रम के बलबूते, बुद्धि के बलबूते। जिंदगी में आदमी बनना चाहे न बन पाए, इम्पॉसिबल। बढ़ना चाहे न बढ़ पाए, ये संभव नहीं है। लगातार 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 लगे रहो, जरूर परिणाम आएगा। लालगंजी वाले भाई साहब, आप हमेशा लालगंजी पहन के क्यों आते हैं? आपको ही पूछ रहा हूं। हाँ, आप कल भी लालगंजी में थे ना? नहीं तो? अच्छा, वो दूसरे थे। अच्छा, वो आपके भाई रहे होंगे, चेंज करते होंगे। जरा बताइए, भगवान ने हमें 2 हाथ किस लिए दिए हैं? काम करने के लिए। अच्छी बात है। ये थोड़े से मेहनती आदमी हैं तो कहते हैं काम करने के लिए। मैंने 2 दिन पहले एक को पूछा, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ क्यों दिए? तो कहा हाथ पर हाथ रख के बैठने के लिए। 2 हाथ इसलिए दिए ताकि एक हाथ पर दूसरा हाथ रख के बैठ जाइए भाई साहब। तो भगवान ने जो हमें 2 हाथ दिए हैं, अपनी बुद्धि का, अपने पुरुषार्थ का, आओ हम अपने जीवन में कौन से टिप्स अपनाएं कि जिससे अपनी जिंदगी में बंद पड़े भाग्य के दरवाजों को खोलने में हम सफलता हासिल कर सकें। मैं पहला निवेदन तो करना चाहूँगा, अपनी जिंदगी में मुफ्त की जिंदगी जीना बंद करो। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से जिंदगी ठहर जाती है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से जिंदगी बंद हो जाती है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से आदमी के भाग्य भी कमजोर पड़ने शुरू हो जाया करते हैं। इसलिए जिंदगी में हाथ पर हाथ रखकर बैठने की मत सोचो, और रातों रात भी अमीर होने की मत सोचो। यार लॉटरी खरीदूंगा अमीर बन जाऊंगा, ये करूंगा अमीर बन जाऊंगा। हर आदमी कहता है हे भगवान लॉटरी खुला दे, हे भगवान बिना मेहनत के, हे भगवान ये कर दे, ये कर दे। आदमी को रातों रात अमीर बनना चाहता है, आदमी रातों रात संपन्न बनना चाहता है। एक आदमी ने मंदिर में भगवान की उपासना की, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। 3 दिन तक तेला करके बैठा रहा। देव जी प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहिए? कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अमीर बना दो। भगवान ने कहा मेहनत करो। कहा मेहनत नहीं होती, आप तो आशीर्वाद दो, अमीर बन जाऊं। तो कहा क्या चाहिए? कि मेरे हाथ में हर समय रुपयों का थैला रहे और पांव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे, बस भगवान ये व्यवस्था कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वो खुश हुआ। अगले दिन पता लगा वो एक बस का कंडक्टर बन गया, पांव के नीचे बस थी और हाथ में थैला था रुपये।
बिना मेहनत के गुनगुने पानी। अरे मेरे भाई, चोर को भी चोरी करने में भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। परिश्रम और पुरुषार्थ तो इंसान को करना ही पड़ता है। एक जगह क्या हुआ, एक मारवाड़ी और एक मेवाड़ी, ये दोनों मंदिर में पहुंचे। भगवान जी की जय हो, भगवान जी की जय हो। आदमी पता है भगवान के मंदिर में क्यों जाता है? पता है? बताएंगे? कौन बताएगा? आदमी भगवान के मंदिर में क्यों जाता है? भगवान को पाने के लिए नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। भगवान के मंदिर में जाता है, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान ये दे दे। कंवारा कहता है भगवान ब्याह करा दे। शादीशुदा कहता है मेरी पत्नी को ठीक कर दे। सास कहती है बहू को उठा ले, बहू कहती है सास को उठा ले। मंदिर में ये सब प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा होती है, आपको पता नहीं है। एक मंदिर में सास बहू गए तो सास पहले आगे गई, जाके कहने लगी हे भगवान ऐसे जीने की बजाय तो तुम मुझे उठा ले। बहू से पहले गई, जाके कहने लगी हे भगवान ऐसे जीने की बजाय तो तुम मुझे उठा ले। दोनों में बहुत झगड़ा चलता था। बहू गई, जाके कहने लगी भगवान तुम मुझे उठा ले। थोड़ी देर में सास है, ये भगवान तुम मुझे उठा ले। बहू ने सुन लिया कि सास ने क्या प्रार्थना की है। सास के बाहर जाते वो अंदर आई, कहा भगवान मेरी अर्जी को कैंसिल कर दिया, सास की अर्जी को मान ले। तो लोग जो मंदिरों में जाते हैं ना, भगवान को पाने के लिए कम जाते हैं, अपनी अपनी मन्नतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। आदमी इच्छाएं तो बहुत करता है पर इच्छा शक्ति मजबूत नहीं रखता है, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों बैठे बैठे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान कर रहे थे। 2 दिन हो गए, एक दिन भगवान जी प्रकट हो गए। कहा बोलो क्या चाहिए? तो मारवाड़ी ने कहा 10 करोड़ रुपए दे दो। क्या कहा? 10 करोड़ रुपए दे दो। मेवाड़ी ने सोचा मैं कौन सा मारवाड़ी से कम हूं, उसने कहा मुझे भी 10 करोड़ दो। मारवाड़ी ने कहा मुझे 10 करोड़ दो, मेवाड़ी ने कहा मुझे 10 करोड़ दो। पीछे एक चोर बैठा था, वो भी उनके साथ बैठा बैठे राम 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 भगवान 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 कर रहा था। महावीर स्वामी कर रहा था। तो भगवान जी ने उसको भी पूछा बोल भाई तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा मतलब कि इन दोनों के एड्रेस बता दो, क्योंकि मैं भगवान के भरोसे रोटी नहीं खाऊंगा। मैं चोर हुआ था क्या हुआ, अपने मेहनत के बलबूते धन कमाऊंगा। मैं मारवाड़ी और मेवाड़ी की तरह भगवान के भरोसे नहीं बैठा रहूंगा। मैं चोर भी करूंगा तो मेहनत के बलबूते करूंगा। मेरे भाई, चोर को चोरी करने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए जिंदगी में परिणाम नहीं आते। गुनगुने पानी मुफ्त की जिंदगी जीना बंद करो। ये जो हमारी मुफ्त की जिंदगी है, ठीक है, जी रहे हैं जी रहे हैं जी रहे हैं। मैं आपको पूछूं भाई साहब आप क्यों जी रहे हैं? बताइए आप क्यों जी रहे हैं? भाई साहब आप क्यों जी रहे हैं? दादाजी आप क्यों जी रहे हैं? गौतम जी आप क्यों जी रहे हैं? आप क्यों जी रहे हैं चश्मे वाले भाई साहब? मैं बताऊं? बता दूं या आप बताएंगे क्यों जी रहे हैं आप लोग? मैं बताऊं? इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है बस। मरे नहीं है बस इसलिए जी रहे हैं। जीवन का कोई औचित्य हमारे सामने है ही नहीं, बस जिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं। एक उदयपुर का आदमी मसूरी गया। मसूरी में एक बड़ी जोरदार होटल थी। इतनी जोरदार होटल दुनिया में कहीं नहीं थी, अब वो शायद बंद हो गई होगी और अपन जैसे लोगों के जाने से बंद हुई होगी। और होटल इतनी जोरदार थी जिसमें लिखा था आइए मुफ्त में खाना खाइए, बिल की परवाह मत कीजिए, आपके बेटे पोतों से भुगतान कर लिया जाएगा। क्या था? आइए मुफ्त में खाना खाइए, बिल की परवाह मत कीजिए, आपके बेटे पोतों से भुगतान कर लिया जाएगा। एक यहीं का आदमी घूमने गया हुआ था, कंवारा था 40 साल का। उसने कहा मेरी तो शादी भी होने वाली नहीं है और मेरे कोई बेटे पोते भी होने वाले नहीं हैं। खाने में भी जिमक्कर था तो सोचा जम के खाऊंगा। अरे बिल का भुगतान कहां से लेगा? मेरे तो न तो कोई बेटा है न कोई पोता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे जाके मुझसे बिल का भुगतान ले सके। तो अच्छा रहेगा मैं ऐसा कुछ करूं कि जाऊं। और वो गया होटल में, ठीक है ना, वो होटल में गया, खाना खाने बैठा और उसे पता था बिल तो आने वाला है नहीं, मुफ्त कमाल है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। लोग शादियों में जाते हैं तो 40 आइटम खाते हैं और किसी घर में गोच जाओ तो 2 आइटम नजर नहीं आते हैं। लोग बड़े जोरदार होते हैं, मुफ्त का जो माल मिले खाई जाओ खाई जाओ। और वो टिकाई गया रसगुल्ले राजभोग और बादाम की कतली होटल में बैठ के खाया, जम के खाया होगा, 3 दिन का जात में खाया। बाहर निकलने लगा कि होटल के मालिक ने उसके हाथ में बिल पकड़ाया। होटल के मालिक ने उसके हाथ में बिल पकड़ाया 980 रुपये। उसने कहा भाई साहब ये क्या बदतमीजी है? अरे तुमने बाहर लिख रखा है कि आइए मुफ्त में खाइए, बिल की परवाह मत कीजिए, बेटे पोते से भुगतान हो जाएगा, तुम तो बिल थमा रहे हो, बाहर लिखा है मुफ्त में खाइए। उसने कहा ये आपका बिल नहीं है। तो कहा मतलब कि जो तुम्हारे बाप दादी खा के गए थे उनका बिल है। मुफ्त का चंदन कसबे लाला। आदमी
मुफ्त की जिंदगी जीना चाहता है। इसकी बजाय आदमी अगर मेहनत की, परिश्रम की जिंदगी जीना चाहे तो ज्यादा परिणामदायी होगी। मेरे भाई, आज प्रयास किया, परिणाम नहीं आया, चिंता मत करो, कल फिर प्रयास करो, परिणाम न आए, चिंता मत करो, परसों फिर प्रयास करो, परिणाम न आए, चिंता मत करो, अगले दिन फिर प्रयास करो। याद रखना, एक दिन तो प्रयास का परिणाम आएगा, 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 जरूर जरूर आएगा। एक डुबकी लगाने से किसी को सागर में मोती नहीं मिलते, और एक लड़ाई लड़ने से कोई सैनिक सेनापति नहीं बन जाता। एक लड़ाई लड़ने से कोई सैनिक सेनापति नहीं बन जाता, और एक डुबकी लगाने से किसी को मोती नहीं मिलते। आदमी को लगना पड़ता है, लगना पड़ता है, लगना पड़ता है, अपने आप को बनाने के लिए जीवन में लगना पड़ता है। 4 चरण दे रहा हूं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1, जो कोई लोग जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, नंबर 1 वो इस बात का ख्याल रखें, आप जो बनना चाहते हैं पहले उसका लक्ष्य बनाइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मुझे MBA पास करना है, मुझे CA पास करना है, मुझे इंजीनियर IIT में पहुंचना है, मुझे बिजनेस में यहां तक पहुंचना है, मुझे राजनीति में वहां तक पहुंचना है। विश्राम मत लीजिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। सबसे पहले जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या बनना है। जीवन का जब तक लक्ष्य साफ सुथरा न होगा तब तक आप मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये प्रयास, कभी ये प्रयास, कभी ऐसा, कभी वैसा, और आप ऐसे ही करते रहेंगे तो कहीं ना पहुंच पाएंगे। पहले जीवन का लक्ष्य बनाइए, मुझे क्या बनना है, हाँ ये बनना है, ठीक है। अब जब लक्ष्य बना लिया, पहले चरण में क्या कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बनना क्या है बिना लक्ष्य के। एक आदमी यहां चौराहे पे पहुंचा, पूछा भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है, कि बापू बाजार, कि ये रास्ता किधर जाता है, कि सूरजपोल, कि ये रास्ता। उसने कहा ठहर भाई, पहले ये बता कि तुम्हें कहां जाना है। उसने कहा ये तो मुझे ही पता नहीं कहां जाना है। तो फिर किसी भी रास्ते जाना, क्यों पूछता है रास्ता? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कहां जाना है तो किसी भी रास्ते चले जाओ। बिना लक्ष्य के चौराहे पे जाकर अगर रास्ता पूछोगे तो पूछना व्यर्थ है। आपने देखा होगा कार के पीछे कुत्ता दौड़ता है, कभी देखा है? कार के पीछे कुत्ते को दौड़ते हुए देखा है? किसने देखा? आपने देखा ना? आप चला आप भी बताइए, कुत्ता क्यों दौड़ता है कार के पीछे? बताओ बेटा। आपने हाथ खड़ा किया ना, चश्मे वाले बहन जी। कुत्ता कार के पीछे दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? पता नहीं। आज कुत्ते से पूछना, बेटा क्यों दौड़ रहे हो हमारे पीछे हैं? वैसे ही दुनिया में बहुत कुत्ते पड़े हैं, तुम क्यों दौड़ रहा है हमारे पीछे? तो कुत्ता कार के पीछे क्यों दौड़ता है मैं आपको बताऊं। कुत्ता कार के पीछे इसलिए दौड़ता है, वो कार को पकड़ना चाहता है, ठीक है ना? कार को पकड़ना चाहता है। खास बात ये नहीं है कि कुत्ता कार को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, खास बात यह है कि वो पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेगा, ठीक है ना? ये बैठो बेटा, ये हमारी लक्ष्यहीन जिंदगी है। जैसे कुत्ता कार के पीछे दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, बार बार एक कार के पीछे, दूसरी कार के पीछे, तीसरी कार के पीछे, कारों के पीछे ही कुत्ता दौड़ता रहता है, पर दौड़ दौड़ कर परिणाम कुछ नहीं हासिल करता। बिना लक्ष्य के हम जीवन में जितने प्रयास करेंगे, सारे प्रयास कुत्ते का कार के पीछे दौड़ना होगा। इसलिए पहले अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए कि मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूं। नंबर 2, लक्ष्य बनाने के बाद उसकी योजना बनाइए कि मैं ये कैसे बन सकता हूं। आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे अमुक चीज की फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसकी योजना बनाइए, कार्य योजना बनाइए कि ऐसे कौन से गतिविधियां की जा सकती हैं, ऐसे कैसे लोगों से संपर्क करूं, किन लोगों से मिलूं, किन लोगों से जुगाड़ सेटिंग करूं कि जैसे तैसे करके और क्या किया जा सके, अपनी योजना को पूरा किया जा सके। दूसरे चरण में अपनी योजना बनाइए। नंबर 1, पहले चरण में लक्ष्य बनाइए, दूसरे नंबर में योजना बनाइए, तीसरे नंबर में निरंतर प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अब उसके पीछे लग जाइए। जो आपने योजना बना ली है उस योजना के पीछे लग जाइए, लग जाइए, लगे रहिए, लगे रहिए। नहीं निकला परिणाम, फिर लगिए, नहीं निकला परिणाम, फिर लगिए, नहीं निकला परिणाम, फिर लगिए। प्रेरणा लीजिए अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से जो लोग कल तक जीरो थे, जो लोग किसी मुकाम पर नहीं थे लेकिन आज जो मुकाम पर खड़े हैं, जो कल तक जीरो थे आज वो हीरो बने हुए, कल तक जो सामान्य थे आज वो असामान्य बने हैं। अपनी जिंदगी में प्रेरणा लीजिए अमेरिका के उस राष्ट्रपति से जो 17 बार जिंदगी में हारा और 18 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। जीवन में प्रेरणा लीजिए। बार बार हार कर भी हार जाइए पर हार मत मानिए।
जिंदगी में हारना कोई बुरी बात नहीं है, पर हार मान लेना ये जीवन की बुरी बात है। तो जिंदगी में हार लेने के बाद भी जिंदगी में अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप कहते हैं क्या करें साहब, हम जीवन में क्या बन सकते थे, हमारे तो पिताजी बचपन में ही चले गए। तो मैं आपको बता दूं, इस देश के महान संगीतकार A.R. रहमान, जिनके पिताजी बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चले गए, पर आदमी ने जिंदगी बना दी। आप सोचते हैं मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मैं भला क्या कर सकता हूं। तो दुनिया में कई महान ऐसे लोग हुए हैं जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए पर दुनिया में महान आदमी बन गए। आप कहते हैं मेरे पास तो चलाने के लिए स्कूटर भी नहीं है, तो मैं बता दूं, साइकिल चलाने वाला निर्मा का मालिक करसन भाई पटेल आज देश में वॉशिंग पाउडर और साबुन के क्षेत्र में नामजद व्यक्ति बना हुआ है। आदमी सोचता है मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं क्या करूं। तो मैं बता देना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव को ABCD भी बोलना नहीं आता है। कोई सोचे मैं तो इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं भला क्या कर सकता हूं, मैं भला कहां पहुंच सकता हूं। मुकाम के लिए कोई कमजोरी जिंदगी में कमजोरी नहीं होती। आप सोचते हैं मैं तो बचपन से मेरे सिर पे भार आ गया परिवार को संभालने का, मैं क्या करती। लता मंगेशकर छोटी सी बच्ची थी, तब से पूरे परिवार को संभालने का उनके कंधों पर भार आ गया था। आदमी सोचे मैं क्या कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता है आदमी, बनना चाहे और न बन पाए ऐसा नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा तीसरे चरण में, और वो है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहिए, विश्वास रखिए ईश्वर आपके साथ है। आपका निरंतर किया गया प्रयास ही आपके जीवन में परिणाम देगा। और जो चौथे चरण में जीवन में जोड़कर रखिए, पहला है जीवन का लक्ष्य बनाइए, दूसरा है योजना बनाइए। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम को करने के लिए जुट जाइए। अरे आज तुम छोटे काम से जुड़े हो, गुलशन कुमार की तरह ठेला गाड़ी लेकर कोई जूस निकाल रहे हो, पर विश्वास रखो एक दिन तुम भी सुपर कैसेट किंग बन जाओगे और देश में कैसेट के राजा बन जाओगे। लगना शुरू करो, छोटे से काम से ही जिंदगी में शुरुआत करो। हमारी सदा सोच रही है हम अपने भाइयों और बहनों को केवल धन या खाने पीने की चीजें देकर उनको विकलांग नहीं करते। हम हमेशा एक प्रयास करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको पांव पे खड़ा करते हैं। और उस पांव पे खड़ा करने के लिए किसी प्रकार का धन लगे तो हम चिंता नहीं करते हैं। इंसान को पांव पे खड़ा किया जाना चाहिए, इंसान को विकलांग बनाने की बजाय पांव पर खड़ा किया जाना चाहिए। और चौथे चरण पर जीवन में जिसको जोड़कर रखिए, वो है आपके भीतर का आत्मविश्वास। नंबर 1 मैंने क्या कहा, लक्ष्य बनाइए। नंबर 2 मैंने कहा योजना बनाइए। नंबर 3 निरंतर प्रयास कीजिए। और नंबर 4 अपनी जिंदगी में जिसको जोड़कर रख सकते हैं, वो नंबर 4 है, वो है अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखिए। मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हर हालत में हो सकता हूं, हर हालत में ऐसा बन सकता हूं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत 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 बनाकर रखिए। आपका आत्मविश्वास ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। आपके भीतर पलने वाला आपका आत्मविश्वास। मैं घटना कह रहा हूं एक ऐसे आदमी की जिसके बचपन में ही दोनों हाथ कट गए किसी एक्सीडेंट में। बचपन में किसी एक्सीडेंट में दोनों हाथ कट गए, लगा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। घर के पास ही एक दूध बेचने वाले आदमी का धंधा था। जो दूध का धंधा करता था, उसने सोचा क्यों न मैं दूध ले जाकर बेचूं। तो सोचा वो कुछ नहीं कर सकता, दोनों हाथ नहीं है, न तो साइकिल चला सकता है, न गाड़ी चला सकता है, न दूध के कैन उठाकर ले जा सकता है। और तब उस व्यक्ति ने अपने भीतर का जज्बा जागृत किया। उसने अपने पड़ोस वाले दूध वाले से कहा कि भैया एक काम करना, तू मेरे कंधे पर दूध के 2 कलसे रख दे और डोरी से उसको बांध दे। वो व्यक्ति अपने कंधे पर, जिसके हाथ कटे हुए थे, कंधे पर 2 घड़े दूध लेकर डोरियों से बांधकर गांव से शहर में जाता, वहां दूध बेचकर आता। 1 दिन 2 दिन 10 दिन लोग उसके मजाक उड़ाते हैं, दोनों हाथ नहीं है, दूध बेचने निकला है, कैसे देखो ले जा रहा है कलसों को, बड़ी मुश्किल से, कंधों में दर्द होता तब भी कमाने के लिए वो कंधों पर दूध ले लेकर के जाता। आपको विश्वास नहीं होगा, वही दोनों हाथ कटा इंसान आज एक बहुत बड़ी दूध की डेयरी का मालिक बना। जीवन में कोई कमी आ जाए तो उस कमी को जीवन की कमजोरी मत बनने दो। जीवन में अगर कोई आ भी गई है कमी, तो अपनी कमी को जीवन की कमजोरी मत बनने दो। उस कमजोरी में से कोई न कोई आत्मविश्वास का सूत्र ढूंढो। याद रखना, हमारी जिंदगी श्वास से चलती है पर आत्मविश्वास से बनती है। जीवन में मजबूत संकल्प के मालिक बनिए। मानता हूं कि पत्थर बड़ा मजबूत होता है, पर याद रखिए मजबूत से मजबूत पत्थर को भी लोहा क्या करता है,
तोड़ देता है। पत्थर बड़ा मजबूत होता है, पर याद रखिए मजबूत से मजबूत पत्थर को भी लोहा तोड़ देता है। लोहा मजबूत होता है, पर याद रखिएगा मजबूत से मजबूत लोहे को भी आग पिघला सकती है। आग बड़ी ताकतवर होती है, पर याद रखना बड़ी तेज आग को भी पानी बुझा सकता है। पानी की धार बड़ी तेज होती है, पर याद रखना उस बड़ी तेज धार वाले पानी को भी आदमी का संकल्प उस पानी की धार को भी मोड़ सकता है। आदमी का संकल्प, आदमी का मजबूत संकल्प उस पानी की धार को भी मोड़ सकता है। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, आप ये प्रयास जरूर कीजिए, कम से कम अपने घर में रहने वाली कन्याओं को, लड़कियों को, महिलाओं को, उनको भी आत्मनिर्भर होने के लिए, उनको भी पांव पर खड़ा करने के लिए, उनको भी पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए हम क्यों करें भाई, आखिर तो ये वो फूल है जो किसी और के घर जाना है, हमने तो पढ़ाया लिखा है तब भी किसी और घर चले गए। मेरे भाई याद रखना, घर तो दोनों ही छोड़ते हैं, घर तो दोनों ही छोड़ते हैं। लड़का शादी करता है तब भी घर छोड़ता है, लड़की शादी करती है तब भी घर छोड़ती है। फर्क इतना सा है, लड़का जब घर छोड़ता है तो माँ बाप के आंखों में आंसू होते हैं बेवफाई के, और लड़की जब घर छोड़ती है शादी करके तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं संतुष्टि के, है ना, संतुष्टि के आंसू होते हैं। तो अपनी तरफ से लड़कियों को भी याद रखना, अगर आपके 3 लड़कियां हैं तो आप ज्यादा तकदीर वाले हैं, ज्यादा पुण्यवान हैं। जिनकी ज्यादा लड़कियां होती हैं मान कर चलो उनका बुढ़ापा ज्यादा सुखी रहता है, ठीक है ना। जिनके ज्यादा लड़कियां होती हैं मान कर चलो। आप में कोई शादीशुदा है? वो पीली गंजी वाले भाई साहब आप खड़े होइए तो, हाँ, जो कालू लाल जी के पास बैठे हैं, आगे आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बारिश आ रही तो अपन आनंद लेंगे। आगे आ जाइए। आप शादीशुदा लग रहे हैं मुझे, है? तो हैं 2 बच्चे हैं, अच्छी बात, क्या बहुत अच्छी बात है। तो आपके माँ भी हैं, मम्मी भी है। जरा अपनी जवानी के दिनों को याद कीजिए, ठीक है। और जब 1-2 को और बुला लो। कोई और है क्या जिनकी शादी अभी हुई है, 2-4 साल हुए? कोई है क्या भाई? देखो पास वाला, उसको खड़ा कर दो। कोई है जिसकी शादी 2-5 साल हुए? आ जाइए, आ जाइए। तो इतनी देर लगी? अच्छा, याद कर रहे थे शादी हुई कि नहीं हुई है। लोगों को याद दिलाना पड़ता है तेरी शादी भी हो गई है भाई। अच्छा जरा आगे आइए। आपको पूछूं, आपकी नई नई शादी हुई है ना, 7-8 साल हुए हैं, तब भी चेहरे पर थोड़ी सी तो मुस्कान बची है अभी तक। तो जरा बताइए कि कभी ऐसा हुआ होगा जब पत्नी गुस्से में आकर कहती है आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसे बोल देती है, मुझे गुस्सा करती है, मुझसे सहन नहीं होता, याद नहीं रहता, ये तो हर समय टोक देती है, सिर न ढको तो ऐसे कर देती है। और तब आप क्या कहते हैं अपनी पत्नी को? जब आपकी पत्नी आपकी मम्मी के लिए 4 तरह के उलाहने देती है, तब आप पत्नी को क्या कहते हैं? ठीक है भाई, जैसी भी निभा ले, है ना, मेरी माँ जैसी निभा ले। हर पुरुष, हर लड़का, हर व्यक्ति अपनी पत्नी से, जब पत्नी उसकी शिकायत करती है तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तो वो ऐसे ही कहता है ठीक है जैसी भी, देख मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे निभाए कि नहीं निभाए, मेरी माँ को निभा ले। क्यों जी, हमने ऐसे ही कहा है ना, तो जैसी भी है मेरी माँ को निभा ले, प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ जैसी है तो निभा ले। उसने 100 बार आपको कहा कि आपकी माँ ऐसी, आपकी माँ ऐसी, आपकी माँ ऐसी, आप हाथ जोड़कर बात करते रहे। एक दिन आप कह दो उसको कि तुम्हारी माँ ऐसी, और फिर देखो आपकी ऐसी की तैसी ना हो जाए तो। हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। ये कहते हैं मेरी माँ के बेटे 3 हैं, पर मुझे जीवन भर इस बात का विवेक रहा कि मेरे माँ एक है। बिल्कुल अच्छी बात है, इनके लिए तालियां बजाइए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, समझ गए ना। अच्छा सुनिए सुनिए, गए कहाँ? तो आप क्या चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में, बेटे ज़्यादा हों कि बेटी? बेटा तो देखिए अपनी माँ के लिए कहेगा ना तो यही कहेगा ठीक है जैसी भी निभा ले। पर बेटी अगर ससुराल में है और उसका पति एक बार भी कह दे तुम्हारी मम्मी ऐसी है, उसकी आग लग जाएगी। लगेगी कि नहीं? बोलो तो ईमानदारी से बोलो, लगेगी कि नहीं? लगेगी ना। एक बार कह दे तुम्हारी माँ ऐसी तो उसकी आग लग जाएगी, वो ससुराल की रोटी भी उसके लिए नमक हराम बन जाएगी, ठीक है ना। तो 100 बेटों से एक अच्छी क्या होती है? बेटी। जाके बैठ जाओ, याद रखना, ठीक है।
तो जिंदगी में अपनी बेटियों को भी अवसर दीजिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन का विकास करने के लिए, जीवन की प्रगति करने के लिए अपनी बेटियों को अवसर दीजिए। सार्वभौम रूप से अगर हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, सार्वभौम रूप से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरे भाई फिर से याद कर लो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नंबर 1 लक्ष्य बनाइए, नंबर 2 क्या कीजिए, योजना बनाइए, नंबर 3 क्या कीजिए, प्रयास कीजिए निरंतर, नंबर 4 आत्मविश्वास को अपनी जिंदगी में बरकरार रखिए, और जब ये चारों के बीच में प्लस जोड़ दोगे तो बराबर सफलता को अपने हाथ में हासिल कीजिए और बंद हुए किस्मत के तालों को खोलने का सौभाग्य लीजिए।